नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंकर। 26 जनवरी की घटना के बाद लगा कि शायद किसान आंदोलन अब खत्म हो रहा है। लगने लगा कि किसान अब हार चुके हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या नहीं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से किसान वापस होने लगे, बॉर्डर खाली होने लगे। किसान नेताओं ने यह आंदोलन से अपने आप को वापस कर लिया। इन सब से सवाल खड़े होने लगे, आखिर क्यों किसान बॉर्डर खाली कर रहे थे? क्या उन्होंने ये सब किया था? क्या 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के साथ साथ ये भी उनके एजेंडे में था? क्या का जवाब मीडिया चैनल्स को देखते देखते पता चल ही गया होगा, लेकिन क्यों का जवाब शायद ना मिला हो। उनके बॉर्डर खाली कराने का कारण ये था कि किसानों को डर होने लगा कि उन पर कोई मुकदमा दर्ज ना हो जाए। किसान नेताओं पर तो पहले से ही लाल किला हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज था, इसलिए किसान नेताओं को भी डर था कि अगर उनको प्रशासन गिरफ्तार करके ले जाती है तो पीछे से किसानों को मारा ना जाए। ऐसा ही हाल नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर था। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप की बातचीत के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। सड़क पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों की ओर से पुलिस प्रशासन से कहा गया कि जिन किसानों पर भी गुंडा एक्ट लगाया गया है या अन्य तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अगर वो वापस लिए जाएंगे तब हम सड़क को खोल देंगे। लंबी बातचीत के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से किसानों की मांगें मान ली गई और दिल्ली से आने वाली सड़क को खोल दिया गया। फिर बागपत पर चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने देर रात खत्म करा दिया गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया। बरौत कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709 पर लंबे समय से कृषि कानून के विरोध में चल रहे धरने को देर रात हटवा दिया गया। जहां बॉर्डर खाली हो रहे थे और लोगों का आक्रोश किसानों की तरफ था, वहीं कुछ पदें भी खाली हुई। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रधान महासचिव और इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस रूप में उन्होंने किसानों को समर्थन दिया। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 16 पार्टियों ने बहिष्कार किया। इन सभी पार्टियों की ओर से ये बयान जारी किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों ने उपद्रवी तत्वों को आगे किया। किसान नेता भी हिंसा में शामिल थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही हमने किसान नेताओं से बात की। हमने 26 जनवरी का वो परेड नहीं निकालने को कहा, लेकिन वे दिल्ली में रैली निकालने पर अड़े रहे। जहां पुलिस की कुछ बातें खुली, वहीं किसानों की कुछ बातें खुली। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 25 जनवरी को हमने महसूस किया कि किसान उपद्रवी तत्वों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया, तो वहीं दर्शनपाल सिंह ने तय रूट को फॉलो नहीं किया। उन्होंने किसानों को भड़काया। हिंसा के बारे में विस्तार में बताते हुए पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा कि हमने किसान नेताओं को KMP का ऑप्शन दिया। उनकी सिक्योरिटी, मेडिकल, सब्जी की सुविधा देने को हमने वादा किया था। सबसे पहले उनसे कहा गया कि 26 जनवरी की जगह कोई और तारीख रख ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किसान नेताओं ने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली थी। आखिरी मीटिंग में हमने 3 रूट दिए थे। किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ, साथ ही साथ उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, जिसके तहत उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। इधर दिल्ली पुलिस ने किसान नेता योगेंद्र यादव समेत 20 नेताओं को नोटिस भेजा। पुलिस का कहना था कि किसान नेताओं ने हमें धोखा दिया। हालांकि किसान नेता हिंसा को लेकर प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस ने रूट को लेकर कंफ्यूजन किया। दूसरी ओर किसानों ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लाल किला में उपद्रव के मामले में दर्ज FIR में आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई गई। इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट भी लगाई गई। पुलिस की FIR के मुताबिक लाल किले से उपद्रवियों ने रस्सी, चेन, लोहे, रॉड, एंटी राइड गियर, 20 कारतूस के साथ एक MP5 मैगजीन, 20 कारतूस के साथ ही एक SLR मैगजीन चोरी की है। इन सभी सामानों की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ UAPA और देशद्रोह के तहत भी केस दर्ज कराया गया।
इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इतने मुकदमे किसान नेताओं पर दर्ज हो रहे थे, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में 26 जनवरी की घटनाओं के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। दिल्ली सिटीजन फोरम फॉर सिविल राइट्स की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि हिंसा को रोकने में नाकामयाब रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका में ये भी कहा गया कि जिस तरह से लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया और लाल किले में किसानों के प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ की गई, उस पर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश के गौरव से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव को तुरंत बर्खास्त करने और 26 जनवरी को भी हिंसक घटनाओं के मद्देनज़र लाल किले की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। फिर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गांव वाले सड़क पर उतर आए। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में नाराजगी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हाईवे खाली किया जाए। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में हिंदू सेना संगठन और स्थानीय नागरिक थे, जो तिरंगे के साथ आए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया, जो हम लोग नहीं सहेंगे। हम अभी तक यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई उससे वो काफ़ी नाराज थे। पुलिस के तैनाती के बावजूद पिछले शुक्रवार दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया। इस सब को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और रोकने की कोशिश की। हालांकि इसी बवाल के बीच अलीपुर के SHO पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला किया। पुलिस ने हमला करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। नारे लग रहे थे, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रदर्शन किया। इन सब की रिपोर्टिंग द कारवान के रिपोर्टर मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस के काम में दखल अंदाजी की, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ खुलासे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर हंगामे कराने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे। लोगों को लगा कि गिरफ्तारी का कारण ये भी है, इसलिए सोशल मीडिया पर #रिलीज मनदीप पुनिया चल रहा था। आखिर में उन्हें जमानत मिल गई। इस सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल थी, जहां वहां देर रात में बिजली काट दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने माहौल खराब कर दिया है, लाइट बंद कर दी है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ रात में जग रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि हमारा आंदोलन जल्दी खत्म हो, और उनके शब्द सच भी हुए। 28 जनवरी के शाम यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत सभी जिलाधिकारी को और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए। गाजीपुर बॉर्डर के पास भारी पुलिस बल को तैनात की गई। पैरामिलिट्री फोर्स PAC की करीब 10 कंपनियां तैनात थी। गाजियाबाद पुलिस के भी बड़े अफसर यहां पर तैनात थे। गाजीपुर बॉर्डर पर शाम से धारा 144 लगा दी गई। प्रशासन सारे किसानों से धरना स्थल खाली करा रहे थे। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत वहां अनशन पर बैठ गए। उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी, और उन्हें जब लगने लगा कि पुलिस यहां से किसानों के साथ बदसलूकी कर रही है, तो वह मीडिया के सामने भावुक हो गए। उनके आंसू टर्निंग पॉइंट बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के शब्दों में कहे तो आंदोलन को संजीवनी मिल गई। देखते देखते आंदोलन स्थल की तस्वीर बदल गई। लौट रहे किसानों के कई जत्थे वापस आ गए, और धरना स्थल खाली कराने आई पुलिस को देर रात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उधर प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया, और पुलिस ने लोगों को गाजीपुर से ना जाने की सलाह दी। इसी बीच राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में एक महान पंचायत बुलाई गई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। सुबह महापंचायत हुई, और अब हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। महापंचायत हुई, भारी तादाद में किसान जुटे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। पंचायत का ये फैसला रहा कि वे आंदोलन जारी रखेंगे। ये सब देखकर लग रहा था कि जैसे सरकार ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी। वो जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना चाहती थी। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, UAP एक्ट, देशद्रोह एक्ट सब लगा दिया गया।
लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हो गया। जो किसान सिंघू टिकरी बॉर्डर से वापस हो चुके थे वे किसान आज गाजीपुर में हैं। महापंचायत में किसानों की एकजुटता के आगे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार बौनी नजर आई। इससे ये भी माना जा रहा था कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को झटका भी लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% से है, जबकि पश्चिम यूपी में 17% के आसपास है। जाट समुदाय सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ मंडल जिले की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा 2 दर्जन सीटों पर जिताने का कुव्वल रखते हैं। यूपी में 3 सांसद हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से सत्यपाल सिंह और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर शामिल हैं। इसके अलावा सूबे में फिलहाल 14 जाट विधायक हैं। राकेश टिकैत का अपमान से लोग वहाँ नाराज हैं और इसका एक हिस्सा हमने गाजीपुर बॉर्डर में देखा। ये जाट समुदाय के सम्मान का सवाल भी बन गया है, जब बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, तो इससे आने वाले चुनाव में योगी सरकार को पश्चिमी यूपी से खतरा हो सकता है। राकेश टिकैत के भावुक होने पर किसानों ने स्टैंड लिया, साथ ही साथ राजनीतिक दलों ने भी स्टैंड लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के हक में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को कमजोर करने में लगे हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से खुले तौर पर राकेश टिकैत का समर्थन किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। आज गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने भी किसानों पर हुए एक्शन का जमकर विरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन पर राकेश टिकैत से बात की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। दिल्ली सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि दिल्ली की तरफ से वो गाजीपुर बॉर्डर के पास किसानों के लिए पानी की सुविधा करवाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी शुक्रवार सुबह ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। अजीत चौधरी ने भी राकेश टिकैत से बात की। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की और समर्थन का भरोसा दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर किसानों पर हुए एक्शन का विरोध किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसी बीच बजट सत्र के बाद सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूँगा। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुँचे, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है उसका स्वागत करते हैं। हमारी तो बस यही मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर उन्हें चाहिए, जिस पर सरकार ने कहा कि वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। सीबीआई की बहुत लोग बिना मुकदमा दर्ज किए हिरासत में हैं, इसलिए एक याचिका डाली गई जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी और उसमें बाद टिकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से पुलिस ने बहुत सारे लोगों को उठाकर डिटेन कर लिया है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। याचिका में यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी डिटेन हुए हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे कि पुलिस गैरकानूनी रूप से डिटेन लोगों को तुरंत रिहा करे। वहीं 1 फरवरी को दिल्ली के पूरे रास्ते बंद थे, लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हुई। वैसे ही अब सरकार की ओर से कड़ा रुख बढ़ता नजर आ रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे थे। किले ठोकी जा रही थी, तारे लगाए जा रहे थे, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई। इस सब से दिल्ली पुलिस की भी तैयारी दिखी, जिसमें जवान स्टील की रॉड और कवच जैसा कवर लेकर तैनात हुए थे।
पुलिस का कहना था कि कोई प्रदर्शनकारी अगर तलवार से हमला ना करे, इसलिए ऐसी तैयारी की गई है। इस सब को देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्तों में कीलें लगाई गई। अब हमें दिल्ली जाना ही नहीं है तो फिर कीलें क्यों लगा रहे हैं? इससे जनता को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि जितने जनता के रास्ते बंद होंगे उतना ही लोगों को पता लगेगा कि कौन किसके लिए कील लगा रहा है। ये रोटी का संदूक में बंद करने की साजिश है, ये जनता जान चुकी है। किसानों की हो रही बहुत सारी महापंचायत से लगातार नेताओं की एंट्री पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो मेला है जहां हर कोई आ रहा है, लेकिन कोई यहाँ आकर वोट तो नहीं मांग रहा है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तो अब अक्टूबर-नवंबर तक चलेगा, क्योंकि एक कहावत है, जो मेले में खोता है वह मेले में ही मिलता है। तो 4-5 दिन में मामला सुलझा नहीं तो पूरे 1 साल तक लग जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी दिल्ली की सीमाओं पर की जा रही बाड़ेबंदी को लेकर बयान जारी किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया, जब तक पुलिस और प्रशासन द्वारा किसानों के आंदोलन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न को तुरंत नहीं रोका जाता है, तब तक सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो सकती। इस सब को देखकर अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि यहाँ 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है, ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही होगी। हमें भी यहाँ रोका जा रहा है, हमें भी उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। हमें संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सब क्रिटिज्म के बाद कल सारी कीलें निकाली गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अभी ये साफ नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के कहना है कि कुछ जगहों पर कीले की रीपोजिशन की जा रही है। अब किसानों ने उस जगह पर जहां सरकार ने कीले लगवाई थी वहीं पर फूलों के पौधे उगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2 डंपर मिट्टी भी गाजीपुर बॉर्डर पर मंगवा ली गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के नेता राकेश टिकैत किलो वाली जगहों पर ही पौधे रोपने की काम कर रहे हैं। वहीं एक सवाल हमारे बीच उठा हुआ था कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो इसका जवाब भी आ गया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हिंसा को लेकर वांटेड आरोपियों के लिए अब इनाम की घोषणा कर दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दीप सिद्धू के अलावा गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। बल्कि फरार दीप सिद्धू ने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उसने कहा है कि मैं 2-3 दिन में खुद जांच में शामिल होऊंगा, पर इसके बाद वह फरार है। ये सब कुछ SIT के इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ, जब उन्होंने कुछ तस्वीर और वीडियोस को खंगाली है। ऐसे में शनिवार यानी 6 फरवरी को एक बार फिर किसान देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। हालांकि यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली और NCR में भी चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया गया था। राकेश टिकैत ने किसानों के चक्का जाम को लेकर पूरा प्लान बताया। राकेश टिकैत के मुताबिक इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे यानी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का होगा। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करेंगे और रास्तों पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। चक्का जाम को लेकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस ने किसान नेताओं के साथ बैठक की, साथ ही कई रूटों में बदलाव भी किया गया है। किसान नेताओं के मुताबिक चक्का जाम के दौरान जगह जगह किसान संगठन आम लोगों को मूंगफली, चना, पानी, फल, खाना समेत अन्य चीज़ें देंगे। हर गांव से 2 ट्रैक्टर दिल्ली के प्रदर्शन स्थल पर आएंगे। वो कुछ दिन यहाँ रुकेंगे और फिर वापस गांव लौट जाएंगे। इसके बाद नए 2 ट्रैक्टर यहाँ आएंगे और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।